और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में लॉकडाउन और मिशन ब्रेक द चेन के सबब यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की हालत खराब है। कामकाज ठप होने से गरीब तबका बेहद मुतासिर है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को मकतूब लिखकर गरीबों के लिए खाने का बंदोबस्त करने की अपील की है। आजमी ने अपने खत में फौरी तौर पर मुस्तहक खानदानों के लिए मुफ्त में शिव भोजन थाली फराहम करने की अपील की है। और आपको बता दें कि खुद समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी साहब इस वक्त राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबू आसिम आजमी साहब, बहुत इस्तकबाल है सर न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। शुक्रिया अबू साहब। अबू आसिम आजमी साहब, लगता नहीं था कि हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे और जितनी तेजी से महाराष्ट्र में, पूरे मुल्क में तो हालात खराब है लेकिन महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर है। आज कहा यह जा रहा है कि जो जिंदा है उनके लिए अस्पतालों में जगह नहीं और जो मर गए उनके लिए शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं है। आसमी साहब, नहीं, बहुत ही गंभीर मामला है। बहुत बुरे हालात लोगों के हैं। आज हालत हो गई है जो आप कह रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अभी एक अस्पताल में एक लेडी गई बेचारी इलाज के लिए, डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन नहीं, बाहर निकली, वहीं लोग पड़े हुए हैं। जी एम्बुलेंस में लोग पड़े हुए हैं जी। ये हालत है। देखिए, मैं सबसे पहली बात यह है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, यानी होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े मंत्री, जो लोग खुद जिम्मेदार हैं लोगों को समझाने के लिए कि लॉकडाउन में घरों में रहो, वो खुद सड़क पर हैं। और वो लाखों की तादाद में बगैर कोई मास्क पहने हुए लोगों के बीच में है, तो जनता को भरोसा उठ गया है कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। हमें समझाया जा रहा है, पुलिस से हमको डंडा मारा जा रहा है, और वही लोग जो एसओपी यानी गाइडलाइन जो लोग जारी कर रहे हैं सख्ती के साथ, वो खुद बिल्कुल 1% भी इसका कहीं भी वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। तो क्या होगा बताइए, हालत ये। और आप सोचिए जरा कि अगर लॉकडाउन जो लगा हुआ है, मैं एक मेरे एरिया में शिवाजी नगर में एक आदमी बेचारा अपाहिज है, वो रोजाना सड़क के ऊपर कोने में बैठ करके गाड़ी में रख करके सिर्फ पापड़ बेचता था, जिसे 200-250 रुपए कमाता था, अपना घर चलाता था। पुलिस ने उसको डंडा मारा और दुकान बंद करा दी। वो घर में पड़ा हुआ है। आप बताइए वो खाएगा क्या? सरकार कुछ नहीं दे रही है। बेशरम है सरकारें। अब अगर डंडे पुलिस को दिया गया है सिर्फ जो है डराने के लिए, मारने के लिए नहीं, लेकिन पुलिस की जो चाहे पुलिस कर रही है, लेकिन सख्ती करना जरूरी है। लेकिन एक तरफ वो लोग जो जिम्मेदार वो इस पे कहीं इस सख्ती को मानेंगे नहीं, और उनको पुलिस मिलेगी, वो ऐसे घूमते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये कुंभ का जो मेला चल रहा है, शर्म नहीं आती उन लोगों को? बेशरम लोग। आपने देखा कि तबलीगी जमात जो इतने अच्छे शरीफ लोग होते हैं, कभी जात धर्म के नाम के लाई नहीं किया। ये सिर्फ आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे लोगों को बताते हैं क्या होना चाहिए। उनको कैसा 4-5 महीने तक लगातार सारी मीडिया के चैनलों ने जिस तरह चिल्लाया ना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती है। और आज सिर्फ एक दिल्ली के अंदर एक हॉल में जहां 10,000 लोगों के रहने की जगह है, उसके अंदर कुछ 100 लोग थे, और वो कहते थे कि हम पहले से वजह से सारे देश में कोरोना फैला दिया इन लोगों ने। लेकिन आज हजारों लाखों लोग जाकर नंगे होकर के नहा रहे हैं कुंभ मेले के अंदर। अब मीडिया सो गई क्या? मीडिया को नजर नहीं आ रहा है क्या? क्या ये लोग क्या कोरोना का इलाज कर रहे हैं या कोरोना बढ़ा रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं है देश के अंदर। यानी नहीं, बिल्कुल अबू आसिम आजमी साहब, जिसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। और क्योंकि कोरोना यहां पर नहीं देख रहा है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन तबलीगी जमात से और कौन कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। सवाल यहां पर यह उठता है, जिस तरह से आपने कहा कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और खासतौर से अगर चुनाव की बात की जाए, मगरबी बंगाल, केरल, या जिस तरह से जो असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, और उसमें जिस तरह से सियासी पार्टियां, सियासी लीडर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि मुल्क में कोरोना की किस तरह की सूरत हाल है। रोजाना तकरीबन 2 से 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में अबू आसिम आजमी साहब, सियासी पार्टियां भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। देखिए, सबसे पहले बंगाल में क्या हो रहा है हम नहीं देख रहे हैं। हम मुंबई में बैठे हुए हैं। देश के 130 करोड़ लोग बंगाल में रैली के सामने नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन मीडिया दिखाता है तो ही मालूम पड़ता है। मीडिया ने, देखिए, मीडिया की जिम्मेदारी सबसे बड़ी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मीडिया ने जिस तरह से
इस मुल्क में मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने के लिए जो क्या ये बैठा है जो आदमी ना, नरेंद्र मोदी जिसका नाम है ना, इसके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आज अगर रैलियां हो रही सियासी पार्टियों की, अगरचे सबसे बड़ा देश का लीडर अगर कोई है जिसकी जो रहनुमा है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी खुद जब वहां पर जाके इस तरह रैलियां करेंगे तो दूसरी पार्टियों के लोग भी अपनी पार्टियों को आगे वोट लेने के लिए जरूर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ऐलान कर देते कि साहब कोई रैली नहीं होगी, हम सब घर घर जाके पांच आदमी वोट मांगेंगे, तो शायद राहुल गांधी ने आज ऐलान कर दिया कि वो अब अपनी कोई कैंपेन में शामिल नहीं होंगे, कोई रैली अब नहीं करेंगे वेस्ट बंगाल में। राहुल गांधी ने खुद ऐलान किया और दूसरों से अपील भी की है उन्होंने। नहीं, ये काम तो मोदी जी को करना चाहिए था, मोदी जी को नहीं कर रहे हैं। और आज जो वैक्सीन की बात है, वैक्सीन की कमी पड़ रही है, वैक्सीन यहां से अफ्रीका दूसरे मुल्कों में भेजा जा रहा है। क्या तरीका, हम नहीं कह रहे, हमारे पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे बनाना है, बहुत जरूरी है, लेकिन पहले अपना मुल्क देखना है। हमारे मुल्क में वैक्सीन की कमी है और आप यहां से वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहां से उद्धव ठाकरे साहब बात करना चाहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, तो कहा जा रहा है कि नहीं, सीएम साहब बहुत बिजी है, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन बात ही नहीं कर सकते हैं, दवाएं नहीं मिल रही है, ब्लैक हो रही है। और अभी सुनिए, मुंबई के अंदर विले पार्ले के अंदर जो है वहां फैक्ट्री में बहुत दवाएं पड़ी हुई हैं, वो दवाएं सरकार को नहीं दे रहे हैं, वो दवाएं दे रहे हैं सीधे बीजेपी को। और दवाई कंपनी है, बीजेपी दिखाएगी, जाके बांटेगी महल्ले देखो हमने लाया दवाएं, सरकार नहीं ला सकती है। और ऊपर से डंडा पड़ता है, अगर ये कंपनी वाले नहीं सुनेंगे तो वहां सीबीआई वहां ईडी वहां इनकम टैक्स। चलिए, ये तो देखिए अबू आसिम आजमी साहब, ये तो तमाम सियासी बातें हैं और मैं फिर बार यही कह रहा हूं कि सियासत इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। और कोरोना नहीं जान रहा है कि कौन बीजेपी से, कौन समाजवादी पार्टी से और कौन कांग्रेस से है। मेरा सवाल सिर्फ यह है अबू आसिम आजमी साहब कि महाराष्ट्र में आखिर इतनी तेजी से कोरोना बढ़ने की वजह क्या है? आप क्या सबब देखते हैं कि आखिर महाराष्ट्र इतना ज्यादा मुतासिर क्यों है? देखिए, हमारा खास तौर से मुंबई वगैरह में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो बेचारे रोज कमाते रोज खाते हैं। दूसरी वजह, मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है, बहुत ज्यादा आना जाना यहाँ पर है। अब ये डॉक्टर्स बता सकते हैं इसकी वजह ज्यादा क्या है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि आज जो है उन जो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, वो मजबूर है लोग चलने के लिए। पुलिस डंडा मार रही है, वो घर में रहेंगे तो खाएंगे क्या? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर आप किसी को लॉकडाउन करने के लिए सख्ती करते हैं, पुलिस का डंडा मारते हैं, तो ये भी सोचिए कि वो अपने घर में रहेंगे। आप अगर आएंगे मुंबई में, देखेंगे आप मुंबई में 50% लोग स्लम में रहते हैं, जिनके रूम ऐसे हैं। अबू हुरैरा साहब, शायद आप लोग बिल्डिंग में रहते होंगे, ये ऐसे रहते हैं कि एक आदमी पैर फैलाकर अपने घर में सो भी नहीं सकता है, रोशनी भी नहीं आती, वहां पर सामने गटर बहता है गंदगी का, और उसी में जिंदगी गुजारते हैं। हवा नहीं आती, उसमें सूरज की रोशनी कभी देखने नहीं मिलती। ये लोग अपने घरों में रहेंगे और बिजली की बिल जो है पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है, जितनी आती थी ना उससे बहुत बढ़ाकर भेजी जा रही है। और कहा जा रहा है कि भाई ऑफिसर लोग रीडिंग लेने नहीं जाते हैं, तो जो पहले आती थी उसके हिसाब से भेज रहे हैं, यानी बिजली की बिल बढ़ा दिया, भाव भी बढ़ा दिया, और उसके बाद खाना भी नहीं देंगे और उनको मार के अंदर रखेंगे। तो कैसे आदमी सोचता है कि मैं कोरोना से मरूं या भूख से मरूं, इसलिए मैं बाहर निकलता हूं। डंडे खाता है बेचारा, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, लोग फिर पैदल गांव जाना शुरू कर रहे हैं, लोग ट्रेनों के पास लाइन लगाए हुए हैं। इन चीजों पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, चाहे सरकार महाराष्ट्र की हो या देश की कहीं की सरकार हो। हमें कहना है कि अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो सबसे पहले उन लोगों को खाना मिलना चाहिए जो लोग अपने घरों में रहेंगे, जो रोज कमाते खाते हैं। सरकार, उनकी तादाद बहुत बड़ी है, बिल्कुल। सब्जी बेचने अबू आसिम आजमी साहब नहीं चला पा रहे हैं। अबू आसिम आजमी साहब, आप पर यह इल्जाम लग रहा है कि आपने जो खत लिखा है उसमें सिर्फ गोंडी के लोगों का तस्करा किया है कि गोंडी में जो मजदूर पेशा है उन्हें शिव थाली मिलनी चाहिए। देखिए, शिव थाली मिल रही है चेंबूर में, शिव थाली मिल रही है अंधेरी में, जहां बड़े लोग हैं, जहां सोर्सेज लोगों के हैं, सरकार के जो नजदीक हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुंबई का सबसे ज्यादा स्लम और गरीब इलाका गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी अगर कोई है तो वो मानकुश शिवाजी नगर है, उसके बाद धारावी आता है, पहले मानकुश शिवाजी नगर आता है। और वहां पर कोई थाली का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो मैंने सरकार को लिखा कि वहां भी मैं एमएलए वहां का हूं, तो कम से कम वहां का रिप्रेजेंटेशन करूंगा, उसके बाद पूरे देश की करना चाहिए मुझे। सही बात है ये, लेकिन वहां पे कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने लिखा सरकार को, और मुझे वहां मैसेज भी आया कि हम जल्द बंदोबस्त कर रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा है।
बिल्कुल अबू आसिम आजमी साहब, बार बार आपने कहा कि हालात महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा खराब हैं। आपने बाकायदा वजीर आला उद्धव जी को खत भी लिखा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसी महाराष्ट्र में आप मस्जिद और इबादत गाहें जो हैं उन्हें बंद करने के खिलाफ हैं। नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूं। देखिए, मैंने कहा था पहले कि आप जो है, देखिए 70 गुना सवाब होता है मस्जिद में इस रमजान के महीने में, और मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब होता है। कुरान शरीफ इसी महीने में नुज़ूल हुआ था, तो कुरान शरीफ सुनना एक लोगों के दिल में एक वो होती है, या किसी तरह से भैया कोरोना भी हो जाए तो क्या हुआ, लेकिन हम तरावी तो पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा था सरकारों से कि देखिए, जब इतना नहीं बढ़ा हुआ था, इतना ज्यादा कोरोना को होने की, देखिए आप जो है ट्रस्टीज को बुला लीजिए और हर पुलिस स्टेशन के नजदीक, और उसमें जो 2-2 मीटर की दूरी पर मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं ना, उतने लोगों को परमिशन दीजिए, उनसे राइटिंग में लीजिए कि भाई कहीं भी जो है हमारी जो है एसओपी का, गाइडलाइंस का कहीं भी उल्लंघन नहीं होगा। उसको ध्यान में रखते हुए अगर ट्रस्टीज और इमाम जिम्मेदारी लेते हैं तो अगर हो सके तो उनको नमाज पढ़ने का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन देखिए, मैंने फिर ये भी कहा कि जाने दो, अगर कोई शख्स नहाता है ना जाके कुंभ के मेले में ना, लाखों की तादाद में, छोड़ दो उनको। अगर कोई नहाता जाकर के ना, जो कोई जो है लाखों की भीड़ जमा करके रैलियां कर रहे हैं, उनको भी छोड़ दो। हमें किसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, हमें रसूल की गाइडलाइन की जरूरत है। जो रसूल की गाइडलाइन पहले आ चुकी है कि ऐ मुसलमानों, अगर बारिश होती है, तूफान आता है, कोई तकलीफ है, तो तुम अपने घरों में नमाज पढ़ो। तो वो रसूल कैसे इस वबा में चाहेगा कि मेरे लोग जाकर मस्जिदों में नमाज पढ़े। मैंने रिक्वेस्ट किया कि कोई भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में मत जाओ, रसूल की गाइड को अपनाओ। और एक 17 हिजरी की बात थी, उस जमाने में ताउन फैला हुआ था और 30,000 लोगों का इंतकाल हुआ था। उस जमाने में ये कहा गया था कि सभी लोग जो है अपना घर छोड़ करके पहाड़ों की तरफ चले जाओ, और अगर कोई बीमार आदमी है तो किसी सेहतमंद के पास मत लाओ। कोई बीमार अगर है, किसी को कोढ़ हो गया है, तो उससे ऐसा डर के भागो जैसे शेर से डर के भागा जाता है। ये मेरे रसूल की गाइडलाइन आ चुकी है। मैं तमाम मुसलमानों से ही नहीं, रसूल पूरी दुनिया के लिए हिदायत बनकर आए थे, इन सबसे कहना चाहता हूं कि आप उस रसूल की गाइड को मानिए। मंदिर हो या मस्जिद हो, सब लोग मत जाइए, दूर रहिए इनसे, पूरी की पूरी गाइडलाइन को जो मानिए। और सरकारों से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को खाने का, इनकी जिंदगी गुजारने का बंदोबस्त करिए। बिल्कुल अबू आसिम आजमी साहब, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे पर एक इल्जाम यह भी है कि जो अपोजिशन के लीडर या उनके साथ के जो दूसरे लीडर हैं, वो कोरोना को लेकर अगर कोई मशवरा देते हैं तो उस पर अमल नहीं किया जाता है। यह इल्जाम लगाया है राज ठाकरे ने, और इसी तरह का कुछ आपके साथ भी हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने भी एक डेलीगेशन सीएम से जाकर मिला था कि मस्जिदों को खुला रखा जाए। उस वक्त जब इतने ज्यादा हालात खराब नहीं थे, तो क्या वाकई में महाराष्ट्र की सरकार अपोजिशन या जो दूसरे लीडर हैं उनके मशवरों पर कोई अमल नहीं करती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं से भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे साहब या पूरी मंत्री भाई, ये कहीं से भी चाहते हैं कि कोरोना बढ़े। कोई नहीं चाहेगा। हर आदमी चाहता है जान है तो जान है। अपने स्टेट की इज्जत बचाने के लिए हर शख्स, और उद्धव जी क्यों नहीं फिक्र करेंगे। हम देखिए, हमने अपनी बात रखा, लेकिन हमें इससे नाराजगी नहीं है। उस वक्त कोरोना इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अपोजिशन के लोग सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तो ये क्या करते थे, क्या जो बातें सुनते थे क्या किसी की? तो ये सब नाटक है। जरूर उद्धव जी इस बारे में सीरियस हैं, पूरी सरकार सीरियस है, कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन हर आदमी की बात तो नहीं मानी जा सकती। देखिए, लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती सरकार, लेकिन मजबूरी है लगाना, और लगाना जरूरी भी है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार लॉकडाउन लगाए तो उसके ऊपर पूरा का पूरा गरीबों की जिंदगी कैसे बचेगी, उसका पूरा ख्याल करना जरूरी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यह सरकार की जिम्मेदारी भी है कि गरीबों का ख्याल रखा जाए। और जो बात आपने उठाई थी कि लोगों का खाना जो है कम से कम वो भूखे ना सोए, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र एक तरह से बंद है, मुंबई बंद है, रात में कर्फ्यू है, और इसके अलावा 144 लगा हुआ है। तो इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अबू आसिम आजमी साहब, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, बहुत छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आगे इस पर बात करेंगे कि मरकज की तरफ से महाराष्ट्र को किस तरह की मदद मिल रही है इस मुश्किल घड़ी में। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। लगातार हम महाराष्ट्र में कोरोना की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ राज तौर पर जुड़े हुए हैं। अबू आसिम आजमी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले काफी कुछ बातें हुई महाराष्ट्र और कोरोना को लेकर। सवाल ये उठ रहा है कि ये मुश्किल में है महाराष्ट्र, 50,000 से ज्यादा केसेस रोजाना तकरीबन आ रहे हैं। ऐसे में मरकजी सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से महाराष्ट्र को क्या कुछ मदद मिल रही है? मुझे नहीं लगता मदद मिल रही है। जब उद्धव साहब मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं और ये जवाब मिलता है कि प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते, वो मीटिंग में बिजी हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो फिर मदद कहाँ मिल रही है? हाँ 2 तारीख के बाद शायद कि वो बात कर पाएंगे जब उनका एक काम हो जाएगा। तो दूसरा, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये बीजेपी की रैलियों की वजह से और कुंभ मेले की वजह से, क्योंकि इसको देख करके लोग लॉकडाउन में तैयार नहीं रहने के लिए लोग कहते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री जो जिनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, बड़े बड़े लीडर सीएम वगैरह, जब इसकी धज्जियां उड़ाने, इसका मतलब है कि ये सब नकली चीजें हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो मजदूर हैं, इस तरह के लोग, वो कहते हैं अरे प्रधानमंत्री साहब तो खुद ही देखो बिना मास्क के घूम रहे हैं, इतने लोग साधु और होम मिनिस्टर साहब नहा रहे हैं, तो हमको क्यों भाई मजबूर करते हैं? हमको बर्बाद करना चाहते हैं क्या? हमारा कारोबार बंद करना चाहते हैं क्या? इसका मतलब कोरोना कोई चीज नहीं, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये हो रहा है, ये लापरवाही प्रधानमंत्री और बड़े मिनिस्टरों की वजह से ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके कि भाई उनको जाने दीजिए, आप जो है आप गाइडलाइन को मानिए, घरों में रहिए, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलिए तो लोगों से दूर रहिए और कम से कम मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि अब ये मुझे लगता है कि एयरबॉर्न हो चुका है, हवा में आ चुका है ये। और चाहे किसी के कहीं भी रहिए, चाहे आपसे 10 मील दूर आदमी हो, तो भी अपना मास्क जरूर पहने रहिए और कोशिश करिए कि भाई एक दूसरे की मदद करिए। जो लोग भी इस काबिल हैं कि अपने पड़ोसी को 2 रोटी खिला सकते हैं, तो अगर 2 रोटी है तो 1 रोटी खुद खाइए, उसको खिलाइए। ये बहुत ही। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब, कई सच्चाई आपने बताई महाराष्ट्र सरकार को लेकर और मरकज और महाराष्ट्र सरकार के दरमियान जिस तरह के रिश्ते इन दिनों हैं। सवाल ये उठ रहा है, आपने कहा कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन बल्कि नहीं, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है, मरकज की तरफ से जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि फिर महाराष्ट्र की सरकार कैसे बचाएगी महाराष्ट्र की आवाम को? रोजाना 40-50 हजार केसेस आ रहे हैं, कैसे लड़ेगी महाराष्ट्र की सरकार इस वबा से? देखिए, महाराष्ट्र सरकार अपने कहीं जितनी कोशिश कर सकती है कर रही है। जनता को सबको साथ देना चाहिए, बिल्कुल से बिल्कुल। जो इसके वसूल है, इसके प्रिकॉशंस है, उस पर पूरा जनता अमल करे और उसके बाद जो हिंदू है वो मंदिरों में पूजा करें, जो मुसलमान है रमजान का महीना है, अल्लाह ताला इसमें बरकतें देता है, अल्लाह ताला सुनता है बातें। लोग गिड़गिड़ाएं अल्लाह के सामने कि हमने गुनाह किया है, अल्लाह हमारे गुनाहों की सजा है ये। देखिए, एक कीड़ा जो नजर नहीं आता है, कहते हैं कि पूरी दुनिया को, जो दुनिया उड़ रही थी, आज जाकर के आसमान पे जिंदगी गुजारने वाली थी, चांद पे रहने वाले थे, न जाने कितनी तरक्की कर लिया, लेकिन एक कीड़ा जो दिखता नहीं उसने पूरी दुनिया को बर्बाद किया है। तो ये मुसीबत कोई दूर कर सकता है तो मेरा अल्लाह ही और दूर कर सकता है। दुआ कीजिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ सुनेगा तो ये बीमारी दूर होगी। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सियासत इस तरह के वक्त में होती है, सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए? आवाम के दरमियान एक खराब मैसेज जाता है। जिस तरह से सियासत होती है, जो मगरबी बंगाल में हमने देखा कि पूरा मुल्क एक तरह से तबाह बर्बाद हो रहा है, पूरे मुल्क में खौफ और डर का आलम है। आप चाहे यूपी की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब, जब सवाल किया जाता है सरकार में बैठे हुए लोगों से, तो इस पर सियासत की जाती है। ऐसे में क्या मैसेज जाता होगा? बेशरम है लोग, आज दुनिया तबाही के कगार पे खड़ी है, इनको वोट लेके सरकार चाह रहे, आदमी नहीं रहेगा तो सरकार कहां से चलेगी? दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? और ये लोग जाकर वहां बैठे बात नहीं करते हैं लोग। ये बिल्कुल इसमें ऐसे में जो लोग भी राजनीति करते हैं, बिल्कुल राजनीति बंद करना चाहिए, इनके खिलाफ जनता को खड़े होना चाहिए। और अभी देखिए, जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी ब्लैक मार्केट हो रही है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखो, पैसा किसी काम नहीं आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। आप लोग ईमानदारी के साथ जितने पैसे में मिलती है उसको ब्लैक मत करो, उसको उपलब्ध कराओ, लोगों को मिले। और अभी कुछ लोग पकड़े गए महाराष्ट्र में जो उस इंजेक्शन में पैरासिटामोल भर के बेच रहे हैं। कितने बेशरम लोग हैं, लाशों का सौदा करते हैं। मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही भयंकर समय चल रहा है, सब लोग इंसानियत पे आ जाइए, छोड़ दीजिए राजनीति, सब लोग ईमानदारी के साथ में काम कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए
और इस घड़ी से हम लोग किस तरह निकले इसके लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल। अबू आसिम आजमी साहब, एक आखिरी सवाल, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे महाराष्ट्र के लोगों से, मुंबई के लोगों से, कि किस तरह से सरकार की मदद करें, किस तरह से इस वबा से बचें, इस वबा को किस तरह से हराया जाए, क्या कुछ अपील करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं तमाम धार्मिक लोगों से, चाहे किसी जात धर्म के हो, उन सबसे कहना चाहता हूं कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में रहिए, पूजा करना हो, नमाज पढ़ना हो, घर में पढ़िए, क्योंकि पहले हमारे हुजूर ने गाइडलाइन दे दिया है कि आंधी तूफान आए, बारिश आए तो घरों में नमाज पढ़ो, घर में नमाज पढ़िए। जो गाइडलाइंस है लोगों से दूर रहने के लिए, जो मास्क पहनने के लिए, हाथ धोने के लिए, इस पे पूरा अमल कीजिए और लोगों से दूरी बनाए 2-2 मीटर की, और लोगों को मदद कीजिए एक दूसरे को। इस काल में लोगों के पास पैसे नहीं है। मैं सरकार से कह चुका हूं कि देखिए, जो पिछली बार ये मार्च में शुरू हुआ था तो जज्बात थे लोगों का, पैसे थे, लोगों ने सड़कों पर जाने वाले लोगों को जितनी मदद कर किया था, लाखों लोगों को खाना खिलाया था, करोड़ों लोगों को मदद की थी, लेकिन अब लोगों के पास वो हैसियत नहीं रही है, क्योंकि साल भर से लोग बेकार हैं। इसलिए जिसके पास जो भी हो, लोगों को मदद करिए और इस धर्म के नाम पर किसी के साथ जुल्म जाति मत कीजिए। खासतौर से मुसलमानों से कहता हूं कि जहां हमारा हिंदू भाई कोई हो वहां ज्यादा मदद करिए, ताकि जो मुसलमानों के बारे में गलतफहमी फैलाई जा रही है, कहिए कि हुजूर की गाइडलाइन है कि पड़ोसी मेरा चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या कोई भी हो, मुझे 2 रोटी है तो 1 रोटी उसको खिलाऊंगा। ये मुसलमान करके दिखाओ, ताकि नफरत करने वालों की दुकान बंद हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अबू आसिम आज़मी साहब, आप भी अपना ख्याल रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बातचीत रखने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आज़मी साहब जुड़े हुए थे, जो कि महाराष्ट्र के मौजूदा सूरत हाल के बारे में हमें बता रहे थे, और इसके अलावा महाराष्ट्र और मरकजी सरकार के दरमियान क्या कुछ रिश्ते हैं, किस तरह से मरकजी सरकार महाराष्ट्र के इस मुश्किल वक्त में मदद कर रही है, इस पर भी बातचीत की। और अबू आसिम आज़मी साहब ने साफ साफ बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार मुश्किल में है, वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग परेशान हैं, और उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरकार की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो सिर्फ एहतियात, एहतियात और एहतियात से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।